कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र में सख्ती बढ़ा दी गई है। पूरे महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। शाम 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगेगा। मॉल, रेस्टोरेंट, बार और थिएटर बंद होंगे। पर्सनल सेवा जारी रहेगी। सरकारी कार्यालयों में 50% लोग काम करेंगे। अब आपको बताते हैं कि कैसे 93 दिन महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट हुआ है और मामले 15 गुना से ज्यादा बढ़ गए हैं। 1 जनवरी को 3509 मामले थे। 22 फरवरी को 6971 हुए। 4 तारीख को यानी 4 मार्च को 9885, 11 मार्च को 13659, 20 मार्च को 27126, 28 मार्च को 40414 और 4 अप्रैल को 57,074 रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। इसलिए अब कोरोना को रोकने के लिए महाराष्ट्र में सख्ती बढ़ा दी गई है। वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। धारा 144 लागू की गई है। मॉल, रेस्टोरेंट, बार पूरे तरीके से बंद रहेंगे। थिएटर और पार्क भी बंद होंगे। सरकारी दफ्तरों में 50% हाजिरी यानी कि सिर्फ 50% कर्मचारियों को आने की इजाजत होगी। पूरे महाराष्ट्र में अब लगा रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आखिरकार उद्धव सरकार ने कड़े फैसले लेने का ऐलान कर दिया है। बीते 1 महीने लगातार महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े और उसके बाद रविवार को हुई बैठक में महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए कई सख्त कदम उठाए। अब पूरे महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। अभी तक केवल कुछ शहरों में सीमित था। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवा जारी रहेगी। पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। हालांकि इस दौरान पार्सल सेवा जारी रहेगी। ये नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा और इस दौरान लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदी लगाई गई है। धारा 144 लागू कर दी गई है। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने पर पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि खाने की होम डिलीवरी सेवा जारी रहेगी। इस तरह मॉल, रेस्टोरेंट, बार बंद कर दिए गए हैं, लेकिन इंडस्ट्री चालू रहेगी। साथ ही वर्कर्स को जाने पर पाबंदी नहीं है। थिएटर और पार्क को भी बंद कर दिया गया है। सब्जी मंडी चालू रहेगी, लेकिन भीड़ कम करने के नियम बनाए जाएंगे। सभी सरकारी कार्यालय 50% की क्षमता से चलेंगे। वहीं फिल्म, टेलीविजन और वेब सीरीज जैसी शूटिंग में जहां भीड़ भाड़ नहीं होगी वहां काम शुरू रह सकता है। इसके अलावा सार्वजनिक यातायात 50% क्षमता के साथ चलेंगे। वहीं कंस्ट्रक्शन साइट जहां वर्कर्स के रहने की सुविधा है वो ही कंस्ट्रक्शन साइट चालू रहेंगे। सरकारी ठेके में जहां निर्माण का कार्य शुरू है वो चालू रहेंगे। 8 से लेकर सुबह 7 तक का जो है वो एसेंशियल सर्विस जो होगी सिर्फ उन्हीं को गाड़ी चलाने की परवानगी मिलेगी। जिस तरीके से रेस्टोरेंट्स को, जो मॉल्स हो गए, दुकानें हो गए, ये सारे लोगों को पहले से ही रात में बंदी थी और उन लोगों को सिर्फ टेक अवे यानी अभी सिर्फ जो है टेक अवे और पार्सल की जो है फैसिलिटी दी जाएगी, बाकी बंद किया जाएगा। दरअसल मुंबई, पुणे, नासिक सहित पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं और इससे हालात भी बिगड़ गए हैं। आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र में 93 दिनों में मामले 15 गुना से ज्यादा बढ़ गए हैं। 1 जनवरी को महाराष्ट्र में नए मामले 3509 तो 22 फरवरी को बढ़कर 7000 के करीब पहुंच गए। 4 मार्च को ये बढ़कर 10,000 के करीब पहुंच गए। वहीं मार्च 11 को बढ़कर 24 घंटे में नए मामले 13,000 के पार हो गए। 20 मार्च को नए मामलों का आंकड़ा 27,000 को पार कर गया। 28 मार्च को यह आंकड़ा 40,000 को पार कर गया। हालात और बिगड़े और 4 अप्रैल को 24 घंटे में 97,000 से ज्यादा मामले सामने आए। ये अपने आप में ही रिकॉर्ड है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सरकार को नए स्ट्रेन के हिसाब से अब काम करना चाहिए। ये जो लॉकडाउन और पार्शियल लॉकडाउन है, इसका बहुत बुरा असर समाज के गरीबों के ऊपर, समाज के मध्यम वर्ग के ऊपर और छोटे व्यवसायिकों के ऊपर पड़ रहा है। ऐसे समय सरकार ने
उनको मदद करने का विचार करना चाहिए और सरकार ने बड़े पैमाने पर उनको किस प्रकार से हम लोग मदद कर पाए इसके बारे में कोई ना कोई पैकेज देना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार लगातार कोरोना को लेकर बैठकें कर रही है। बेड बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इस साल जिस तरीके से नए मामले सामने आ रहे हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 2020 में भी उतने नए मामले नहीं आए थे जितना 2021 में आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं बढ़ते कोरोना के मामलों पर प्रधानमंत्री ने अहम बैठक की है। महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ में केंद्रीय दल दौरा करेंगे। मास्क सहित तमाम नियमों के पालन के लिए विशेष अभियान चलेगा। यह अभियान 6 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच चलेगा। 61 दिनों में देश में कोरोना के नए मामले 9.79 गुना बढ़ गए हैं। अब आपको दिखाते हैं देश में कोरोना के मामले किस तेजी से बढ़े हैं। बीते 60 दिनों में ये मामले करीब 10 गुना बढ़ गए हैं। 2 फरवरी को 8,635 थे, 22 फरवरी को 14,199, 28 मार्च को 62,714, 29 मार्च को 68,020, 2 अप्रैल को 81,466, 3 अप्रैल को 89,129 नए मामले सामने आए हैं। तो देश भर में अप्रैल में कोरोना विस्फोट हो रहा है और इसलिए राज्य और केंद्र सरकार हरकत में है। मुंबई में रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस हैं। दिल्ली में भी हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। कई शहरों में लॉकडाउन तक की नौबत आ गई। 90,000 से ज्यादा रोज मामले सामने आ रहे हैं। करीब 7 लाख एक्टिव केसेस हैं। पीएम की इस मुद्दे पर अहम बैठक भी हुई है। दुनिया भर में कोरोना की दूसरी लहर है जिसमें भारत सबसे आगे पहुंच गया है। यानी 24 घंटे में आने वाले आंकड़ों को देखें तो सबसे ज्यादा नए केस भारत में आ रही हैं। बीते 24 घंटे में देश में 93,249 नए केस आए, जबकि अमेरिका में 66,154, उसके बाद सबसे ज्यादा टर्की में 44,756 नए केस आए और ब्राजील में 41,218 नए मामले सामने आए। पिछले 2 दिनों में भारत में ही कोरोना के सबसे ज्यादा केस आए हैं। ये वो देश है जहां कोरोना संक्रमण सबसे ज्यादा है और इन सब में संक्रमण के नए मामलों में भारत सबसे ऊपर है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर क्या वजह है कि देश में कोरोना संक्रमण बीते कुछ दिनों में इतनी तेजी से बढ़ गया? जवाब है लापरवाही। अब जरा ये देखिए, ये तस्वीर मध्य प्रदेश के जबलपुर की है, जहां एक बारात घर में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ आपको ना तो किसी के चेहरे पर मास्क दिखेगा और ना ही किसी तरह की गाइडलाइन का पालन। इस शादी में करीब 400 लोग शामिल हुए हैं, जबकि प्रशासन के मुताबिक सिर्फ 50 लोग ही सामाजिक समारोह में शामिल हो सकते हैं। और जब टेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इसका वीडियो बना लिया तो उनके साथ मारपीट की गई। ये हाल तब है जब जबलपुर में पिछले कुछ दिनों से रोज 200 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना और वैक्सीनेशन की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी, स्वास्थ्य सचिव, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल समेत सभी उच्च अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में क्या हुआ ये भी जान लीजिए। 6 से 14 अप्रैल के बीच मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन का देशव्यापी अभियान चलेगा। कोरोना की दूसरी लहर के लिए लोगों की लापरवाही को जिम्मेदार बताया गया। सार्वजनिक जगहों पर, कार्यस्थल पर, हेल्थ सेंटर पर 100% मास्क पालन अभियान चलाया जाएगा। कोरोना का खतरा बीते कुछ दिनों में कितना बढ़ गया है, एक आंकड़े की मदद से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। 24 घंटे में आने वाले मामलों की बात करें तो बीते 199 दिनों में यानी करीब 6.5 महीने बाद इतनी बड़ी संख्या में नए केस आए हैं। इससे पहले 17 सितंबर को कोरोना के 96,894 नए केस आए थे। पिछले 24 घंटे में 513 लोगों की मौत हुई है। लगातार दूसरे दिन 500 से ज्यादा लोगों की जान गई। इससे पहले शुक्रवार को 713 लोगों की मौत हुई थी। कोरोना के डराने वाले आंकड़े और लापरवाही की हर तस्वीर
सबक है। लोगों ने खतरे से डरना तो दूर, सावधानी बरतना भी छोड़ दिया है और इसी तरह लोग खुद ही कोरोना वायरस को एक बार फिर पकड़ मजबूत करने का मौका दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको समझाते हैं कैसे देश कुछ राज्यों में कोरोना की स्थिति खतरनाक हो गई है। अभी 5 राज्यों में 76% मामले हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 58.19%, कर्नाटक में 5.30%, छत्तीसगढ़ में 5.24% टोटल मामलों के हैं। केरल में 3.99% है और पंजाब में 3.66% मामले सामने आए हैं टोटल केसेस के। इस वक्त देश में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लोगों ने 3 सवालों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। क्या आपने मास्क पहन रखा है? क्या आपके पास सैनिटाइजर है? क्या आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं? ये 3 सवाल हर किसी को घर से बाहर निकलने से पहले और बाहर घूमते वक्त अपने आप से पूछने चाहिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए समझिए। ये पुणे की तस्वीर है जहां शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लागू किया गया है। ऐसे में दिन के वक्त बाजार लोगों से भरे हुए हैं। चेहरे पर मास्क तो है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग गायब है। अब राजधानी दिल्ली का हाल देखते हैं। दिल्ली देश के उन टॉप 5 राज्यों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। ऐसे में आनंद विहार बस स्टैंड की ये तस्वीर चिंता बढ़ाने वाली है। सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ रही है और भीड़ का ज्यादातर हिस्सा ऐसा है जिसने या तो मास्क पहना ही नहीं है या फिर ठीक से नहीं पहना। जो तस्वीरें हैं वो आपको बताऊंगा मैं किस तरीके से जो लोग हैं लापरवाही बरत रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहीं पर जो है आनंद विहार बस स्टैंड भी है और रेलवे स्टेशन भी है और मेट्रो स्टेशन भी यहीं पर है। तो यहाँ पर अमूमन जो है भीड़ ज़्यादा रहती है, लेकिन बावजूद लोग हैं कि लापरवाही कर रहे हैं। जस्ट अभी ऑटो से उतर के लगाया है। अभी ऑटो में ना सफोकेशन की वजह से हटा रखा था। भैया मास्क नहीं लगा रखा आपने? नहीं लगा रखा है, पानी पीने के लिए सर मैंने नीचे कर लिया था। मास्क नहीं लगा रखा है आपने? मास्क ये रुपट्टा रखा था, रुपट्टा कर रखा। क्या कारण है? नहीं लगता है? नहीं, ये रुपट्टा कर रखा था। अभी देखा अभी आपने नहीं लगा रखा। भैया रुपट्टा कर रखा था, अभी उतर रहा है। ले लेंगे भाई साहब, ले लेंगे, अभी ले लेंगे। नहीं पहन नहीं रखा था आपने कुछ? अभी ले लेंगे, अभी तो ये उतारा हो भाई साहब। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का भी यही हाल है। मास्क तो है लेकिन पहन नहीं रखा। नींद लग गई मेरी, सो निकल गया था। मास्क ठीक से नहीं लगाया? मैडम सही लगा। अभी कैमरे के सामने आप लगा रहे हैं, नाक के नीचे क्यों था? वो हो गया था मैडम, थोड़ा सा नीचे हो गया था थोड़ा सा मैडम। कभी लगाया आपने, पहले क्यों नहीं लगाया हुआ था? धोखे से हो गया। क्या धोखे से निकल गया था। दिल्ली के बाजारों में जहां सबसे ज्यादा भीड़ रहती है, एक नाम लाजपत नगर का भी है। यहाँ की भीड़ और लोगों के लापरवाह बहाने सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सर हम तो एक्चुअली हरियाणा से आए हैं और मार्केट में परचेजिंग के लिए आए हुए हैं, तो यहाँ देखा रहा बहुत ज़्यादा है तो उसी के साथ हम भी लग गए सर। नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, तब तो आप बच्चे के साथ हैं तो आपको तो सावधानी ज़्यादा रखनी चाहिए। बिल्कुल रखनी चाहिए सर, लेकिन अब सर महीने बाद निकले तो सर उतना थोड़ा आउटिंग भी हो जाए सर, खाना पीने में। आप युवाओं में भी कोविड ज़्यादा जल्दी फैल रहा है। नहीं अब फैल तो रहा है, लेकिन क्या करें यार, ये सब चीज़ें भी तो नहीं छोड़ सकते ना भाई। अगर जब मार्केट में आए और अगर यहाँ ये इतना फेमस है, अगर ये ना खाए तो फिर कैसे काम चले? घर में बैठ जाएं, बिल्कुल कोई काम नहीं करें, कहीं आए नहीं, कहीं जाए नहीं। लेकिन ऐसे तो संक्रमण और बढ़ सकता है, अपने परिवार में और लोगों को हो सकता है। तो सरकार उसके लिए काम कर रही है, जो वैक्सीन लग रही है वो वैक्सीन काम कर रही है, अगर तो ठीक है ना। सरकार अपना काम कर रही है, वैक्सीन लगा रही है। अभी हमारा नंबर नहीं आया। ब्रदर इन लॉ की शादी है, शॉपिंग ज़रूरी है, डेट फिक्स हो गया है, तो इट्स इम्पोर्टेंट बट लापरवाही है। मास्क न पहनने पर चालान भी काटे जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके लोगों की बड़ी तादाद ऐसी है जो नियम तोड़ने का खतरा समझ ही नहीं पा रहे। दिल्ली से वैभव परमार, रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब अलग अलग राज्य कोरोना रोकने के लिए अपने हिसाब से फैसला ले रहे हैं। कहीं कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए काम चल रहा है, नियम बनाए जा रहे हैं, तो कहीं दूसरे राज्यों के साथ बॉर्डर्स को सील किया जा रहा है। देश भर में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार।
अधिकांश राज्यों में नए मामले कई गुना तक बढ़े। हालात संभालने के लिए राज्य सरकारों ने उठाने शुरू किए कदम। जी हां, कोरोना देश के कई राज्यों में फिर से विकराल हो रहा है। केवल 2-3 हफ्तों में कई राज्यों में मामले कई गुना बढ़ गए हैं। इसलिए अब राज्य सरकारें हरकत में आ गई हैं और ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं। शुरुआत यूपी से करें। उत्तर प्रदेश में अब एक मरीज मिलने पर 20 घर सील होंगे और वो एरिया कंटेनमेंट जोन बनेगा। एक से अधिक केस मिलने पर 60 घर सील होंगे। कंटेनमेंट जोन में लोगों का आवागमन बंद होगा। कंटेनमेंट जोन में नियम 14 दिन तक लागू रहेंगे। 14 दिन तक एक भी मरीज नहीं मिलने पर कंटेनमेंट जोन खत्म होगा। एक मरीज मिलने पर अपार्टमेंट की उस मंजिल को बंद कर दिया जाएगा। एक से अधिक मरीज मिलने पर सोसाइटी का संबंधित ब्लॉक सील होगा। हम और आप मिलकर के सावधानी बरत करके संक्रमण को प्रदेश में नियंत्रित फिर से कर सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा संक्रमण प्रदेश में नहीं आया है, लेकिन उछाल देखने को मिल रहा है। हम और आप मिलकर फिर से नियंत्रित कर सकते हैं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, संक्रमण मुक्त रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। हरियाणा सरकार ने भी कोरोना को फैलने से रोकने के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नए नियम के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं। इंडोर हॉल में 50% या 200 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक है। खुले स्थानों पर 500 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक लगा दी गई है। अंतिम संस्कार में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। धार्मिक, खेल, शिक्षा, मनोरंजन, राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए NOC अनिवार्य होगी। कोरोना की नई गाइडलाइंस 5 अप्रैल से पूरे राज्य में लागू कर दी गई है। महाराष्ट्र में तो वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से जुड़ी सीमाओं को सील कर दिया है। मेरी सभी भाई बहनों से अपील है कि 1 दिन का लॉकडाउन जहां जरूरत पड़ेगी, सीमित समय के लॉकडाउन संक्रमण रोकने के लिए करेंगे। पूरे प्रदेश में एक जैसी चीज लागू नहीं होगी। जहां बहुत जरूरी है वहां करेंगे, उसमें भी जनता सहयोग। राजस्थान में भी कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। नए निर्देशों के मुताबिक राज्य में आने वाले हर व्यक्ति के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य होगा। राज्य से बाहर जाने वाले हर व्यक्ति के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य रहेगा। जिलाधिकारी को रात्रि कर्फ्यू लगाने का अधिकार रहेगा। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का अधिकार होगा। डिलीवरी सेवा को छोड़कर रेस्टोरेंट पर रात्रि कर्फ्यू का नियम लागू होगा। शादियों में अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। 1 से 9 तक की कक्षाएं बंद रहेंगी। सिनेमा हॉल, थिएटर, मनोरंजन पार्क सब बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और उसे देखते हुए वहां भी कई फैसले लिए गए हैं। 10वीं से 12वीं तक के स्कूल 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं। 5वीं से 9वीं कक्षा के स्कूल 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं। सार्वजनिक कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति है। दूसरे राज्य भी नाइट कर्फ्यू और अलग अलग पाबंदियों के जरिए कोरोना को फैलने से रोकने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। छोटे से ब्रेक के लिए Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.